या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण माँ संतोषी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, 2 अगस्त 2024। आज माँ लक्ष्मी का दिन है। माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, माँ संतोषी सबकी रक्षा करें। 2 इष्ट देवी कहूँगा, देवी देवता दोनों भगवान के रूप में ही जाने जाते हैं, सबका कल्याण करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है। मैं अपनी कुछ बात रखना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा था, उस बात को, और मुझे लगता है शायद हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी इसमें शामिल हो जब हम कुछ बोल पाए। नहीं, लोग कहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में, तमाम लोग बेचारे कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। और ऐसे भी ऊपर वाले ने कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह से दिक्कत होती है तो अपनी बात को कह नहीं पाते। ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की कृपा है, आपके सम्मुख मैं कुछ कह पा रहा हूँ। आज चूँकि माँ लक्ष्मी का दिन है, मेरे हिसाब से माँ लक्ष्मी कृपा जरूर करें, लेकिन सरस्वती विहीन न करें, हमें मूर्ख न बना दें। जब हमारे पास लक्ष्मी होती है, ज़्यादा होती है, हम मूर्ख हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि कहते हैं बहुत सारी लक्ष्मी है तो नौकर चाकर रहेंगे, सारा कुछ करेंगे, गेट का दरवाज़ा भी खोलेंगे घर का, हमें शऊर ना हो तो भी वो हंसाएंगे हमको। मैं इस पर कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करता। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जिसको प्रभु लक्ष्मी दे, वैभव दे, सब दे, उसकी सरस्वती न छीन ले या वो सरस्वती विहीन ना हो जाए। मैं आपको उदाहरण के जरिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। कॉमर्स में जो लोग वाणिज्य के छात्र होंगे उनको मैं कह के, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ, भाषा 2 तरह की होती है। एक होती है सरल भाषा, एक होती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा हो सकता है सबके समझ में ना आए। मैं सरल भाषा में अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, विशेषकर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, और वो घरों तक पहुँच गया है, गाँव तक पहुँच गया है, देहात तक पहुँच गया है। दुख इस बात का होता है वो बेचारे समझ नहीं पाते। अब मैं समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, पर अपनी बात कहना रहा हूँ। एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, बीसी। बीसी खेलना। बीसी होता है, आपको पता है, वेंचर कैपिटल। ये वर्किंग कैसे करती है बीसी, हमने सुन रखा है। ये आज कोई नई बात है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, तब भी लोग पॉकेट खर्चा पाते थे तो बीसी खेलते थे। मैं कभी जुआ में विश्वास नहीं किया, मैं कर्म में विश्वास किया। कर्म के नाते मुझे खेल समझ में आया नहीं जुए का। जैसे मैं बॉम्बे में था, मेरे एक साथी थे, वो साथ गए, अगर वो सुन रहे होंगे वीडियो उनको याद होगा, 3 पत्ती वो खेल बैठे मैरिन ड्राइव में बॉम्बे, और वो हार गए। जो कुछ उनके पास था सब हार गए। उनको किसी तरह से मैं ऑफिस लाया। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मुझे खेल पसंद नहीं आया, पैसे का खेल। ये 420 श्री 420 में बताया भी गया है राज कपूर साहब ने, कैसे फिल्म को किस तरह से पैसे कैप होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैपिटल वर्किंग कैसे करती है वेंचर। उसमें क्या होता है डियर, 5-7 लोग मिल के इकट्ठा होते हैं और 5-7 लोग ये कहते हैं कि हम लोग 500 रुपया देंगे। तो जब किसी महीने, मान लीजिए अगस्त का महीना है, मैं अगस्त पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 500 रुपये, मान लीजिए 7 लोग हैं तो 3500 रुपया हो गया अगस्त महीने में। जब सितंबर आएगा तो वो एक पर्ची सबके नाम का डालते हैं, और पर्ची ही नहीं डालते, जिसके घर में खोला जाता है वहाँ चाय पानी समोसा सब किया जाता है। देखिए बर्बादी का आलम तो देख लीजिए उसके घर का,
जिसके घर में चाय पक रही है, पकौड़ी बन रही है, वो लोग किट्टी पार्टी, एक शब्द आया है एजुकेटेड फैमिली में, किट्टी पार्टी करने जा रहे हैं। घर की किट्टी पार्टी भूल के, बच्चों को दूध पिलाना भूल के, घर में भोजन बनाना भूल के किट्टी पार्टी कर रहे हैं। मैं अब एक बात कहूँ, समझा जाए, इस बात को सब लोग समझें, अलर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। वो ये है, 7 लोग आए, 3500 रुपया दिए। सितंबर में पर्ची निकलती है, उसमें से किसी एक का निकल गया, तो जिसका निकल गया उसको 3500 रुपया दे दिया गया। वो 500 रुपया जमा करके 3500 रुपया पा गया। अब जब वो 3500 पा गया तो वो सॉर्ट आउट हो गया, वो निकल गया। फिर सितंबर में जो कलेक्शन हुआ 3500 रुपये का, फिर उसको हटा दिया गया जिसको मिला था। इस प्रकार से सातों के जब 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो बीसी चलती रहेगी। ये परपिचुअल होगा। परपिचुअल कहते हैं अनंत काल तक। अब अनंत काल ख़त्म कहाँ होता है इसमें, ये अनंत काल कभी नहीं होता। उसमें क्या होता है, 7 लोग हैं, उसमें कुछ लोगों की बाद में नीयत खराब हो जाती है। अब आपको पता होगा, एक्शंस कैन बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। ये पता लग जाता है, चेहरे से भी भाव, उसकी भावें बताती हैं कि किस तरह से करने जा रही है या करने जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं महिला पे नहीं कह रहा हूँ। तो वो इस तरह से क्या हुआ, कुछ लोग छोड़ दिए, बीसी में हिस्सा लेना बंद कर दिए। वो एक्यूमुलेट होता गया, पर्सन से जुड़े नहीं, और किसी का मान लीजिए 3500 रुपया बाकी था, वो 3500 नहीं पाया। अब वो जब नहीं पाया तो दुश्मन हो गया। और आपको अकाउंटेंसी भाषा में जानना चाहेंगे कि धन और पूंजी में क्या फ़र्क है। अगर हमारे पास 5 रुपया धन है तो वो धन है। अगर 5 रुपया 10 पैसा वो उस 5 रुपये का हो गया, वो कैपिटल हो गया। कैपिटल की परिभाषा यही है, मैं सरल भाषा में बताऊं कि 1 रुपये का 1 रुपया 10 पैसा बनाना कैपिटल होता है, और 1 रुपये का जब 1 रुपया रहे तो धन होता है, मनी होता है। अब ऐसा भी होता है, लोग इन्वेस्ट करके गायब हो जाते हैं और उसको नहीं मिलता, और कई ऐसी मौतें हुई हैं, लोग सुसाइड कर लिए हैं उस पैसे को जब नहीं मिला बीसी खेलने के क्रम में। ये सबसे ज़्यादा, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बीसी का खेल आज भी खूब चल रहा है, मोहल्ले में चल रहा है। पति या पिता पैसा देता है घर चलाने के लिए, वो बीसी खेलते हैं, और वो बता भी नहीं सकते मैं कैसे लुट गया या मैं कैसे लुट गई। कैपिटल बनाने का ये चक्कर हमेशा या कभी भी ठीक नहीं होता, 2 का 4, क्योंकि न माया मिलेगी न राम मिलेगा, याद रखिएगा। मैं सिर्फ आगाह करने के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग बीसी खेल रहे हैं, दे आर नॉट इन द पोजिशन टू एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीसी। आई एम सॉरी टू से, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने देखा भी है, समझा ही भी है। मैं हॉस्टल में रहता था, कई ऐसे लड़के जो एसडीएम के बच्चे रहते थे, तहसीलदार के लड़के रहते थे, उनके पिताजी पैसे देते थे पॉकेट खर्चा, वो अपना तन मन धन तीनों काट देते थे और बीसी खेलते थे कि ढेर सारा पैसा मिलेगा उस ज़माने में कि हम कपड़ा खरीद लेंगे, और पाए कुछ नहीं। मैंने कहा ना, न राम मिला न माया मिली। मैं यही कहूँगा, ये जो लोग भी कर रहे हैं, सुनता हूँ, ये कान सुनते हैं कि लोग बीसी खेलते हैं। बीसी से आज तक कोई अमीर बना होता तो आज बैंक कहाँ से कहाँ होता। बैंक दिवालिया हुआ है हमारे देश में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ धराशायी हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। मैं संस्थान का नहीं नाम लूँगा, मैंने ऐसे कई संस्थान को देखा है, और ये यूकलिप्टस के पेड़ की तरह उगता है और वहाँ की ज़मीन को बंजर कर जाता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो लोग इस अनलॉफुल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये स्टॉप कर दें, उनकी रातों की चैन हराम हो जाएगी और वो अंततः
हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीसी भी एक इंडिजिनस बैंकर की तरह है, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो फोर्सबिल नहीं है। और एक चीज़ और है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए। लोग ये समझते हैं, ये नहीं समझ पाते मैं हूँ कहाँ। आपको पता होगा, अगर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड, तो वही बात है। छोटे छोटे टुकड़े में आप पैसे दे दे के लाखों रुपए की आपकी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है और आप तबाह होते हैं। मैं अभी हाल ही में विद इन 5 to 7 days मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पर्सन का नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर करीब 3 से 3.5 लाख की लाइबिलिटी है। अच्छा भला उनका जो वर्किंग है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं, अच्छा भला वो तबाह हो गए हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, वो मुझसे रो रहे थे। और पता नहीं मैं कैसे टकरा जाता हूँ, ये मुझे खुद नहीं पता। मैं आप सभी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मनी से कैपिटल बनाने का तरीका नहीं आता तो मत कीजिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बस्ती ज़िले में एक क्षेत्र आता है कप्तानगंज। कप्तानगंज में एक कंपनी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो पैसे लेती थी। तो वहाँ का एक अच्छा 10-12 का पढ़ा लिखा लड़का, जब उनके पति लोग नौकरी पे चले जाते थे या आराम में काम करते थे, वो घरों में जाता था, औरतों के घर, उनके घर रस पीता था, गन्ने का रस पीता था और पता नहीं क्या क्या करता था। और वो अपना सोने के हंसली, उस समय सोने की हंसली चलती थी, उसको गिरो रख के इन्वेस्टमेंट कर दी। और हुआ क्या, वो कंपनी नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनका जो घर में जेवर भी था, लोग कहते हैं सोना चांदी क्यों रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि घर में कोई विपदा पड़ेगी तो उसी से मीट आउट कर लेंगे। अब मीट आउट करेंगे कहाँ से, वो सोने के हंसली उन्होंने गिरो रख दिया, अब वो छुड़ाया नहीं। और ये मैं रियल घटना से मुतासिर हूँ, तब मैं कह पा रहा हूँ। मैं पुनः सबको अलर्ट कर रहा हूँ, विशेषकर यंगर्स को, जवान लड़कों को। वो समझते हैं बीसी खेल के हम फ्रिज ले लेंगे, एसी ले लेंगे, एलसीडी ले लेंगे, डबल बेड ले लेंगे। पाओगे प्यारे कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपका हेमोग्लोबिन डाउन होगा, आप बीमार होंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं कहूँगा, BC which is called venture capital working, that working should be stopped immediately as far as I remember. That is my previous experience which I have seen. Thank you very much.